अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। कल भी मैंने आपको बताया था द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन, फाइंड एरिया ऑफ बेस ए बी सी। ठीक है, हमने इसकी बेस जो बन रही है ए बी सी से उसका एरिया कैलकुलेट करना है और फिर ए बी सी से जो प्लेन बन रहा है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और पॉइंट डी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन बेस फाइंड आउट करना है। फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी एंड बी डी कैलकुलेट करनी है। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी एंड डी फ्रॉम लाइन ए सी एंड देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द बेस ए बी सी जो है वो, जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को समझाई थी S1 S2 S3 कैलकुलेट करके, तो आपने एरिया कैलकुलेट कर लेना बेस का। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ए बी सी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम दिस प्लेन, वो हम करते हैं। जी, ये देखें इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट ए। हम अगर लिखना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो है वो है 3 2 -4। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ए इज दिस। अब चूंकि बाकी दोनों पॉइंट भी इसी प्लेन पे लाई करते हैं, प्लेन ए बी सी तीनों पॉइंट से मिलके बन रहा है, ये दोनों पॉइंट भी इसी पे लाई करते हैं, तो एक्स वाई जेड की जगह हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे दोनों पॉइंट्स की। जब पहले पॉइंट बी की वैल्यूज़ -1 1 -2, यहाँ -1 पुट करेंगे -4a, यहाँ 1 पुट करेंगे तो -b, यहाँ -2 पुट करेंगे तो +2c इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह c की वैल्यूज़ एक्स वाई जेड की जगह पुट करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हम हल करेंगे, जैसा कि मैं क्लास में आप लोगों को करवाती रही हूँ। तो a की वैल्यू क्या होगी, इसका कोफिशेंट मल्टीप्लाई बाय कोफिशेंट ऑफ दिस -7 माइनस कोफिशेंट ऑफ c एंड हेयर कोफिशेंट ऑफ b -7 -2। इसी तरह ये जो मिडल वैल्यू होती है इसको हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं। उसको या नेगेटिव साइन ले लें साथ या क्रॉस उल्टा ले लें, यानी इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करें माइनस इसको इसके साथ बाद में करें। यहाँ उन्होंने क्रॉस उल्टा लिया है और b को पॉजिटिव ही रखा है, तो ये -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 एंड माइनस माइनस +28। इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास आएगी -4 -5। तो इस तरीके से हम ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास a प्रोपोर्शनल टू -9, b 18, c -9। अब इसको अगर हम तीनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, -9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है +1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1। रेशियोज़ जो होती हैं इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जब उनमें कॉमन डिजिट कोई भी मौजूद हो तो उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन की है। 1 -2 एंड 1 जो हैं ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है। वापस उसी इक्वेशन में पुट करें जो हमने लिखी थी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी, a × x-3 प्लस b × y-2 प्लस c × z +4 इक्वल टू 0। ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आ जाती है x - 2y + z + 5 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन बेस ए बी सी। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना था कि डिस्टेंस ऑफ d -3 -2 -1 फ्रॉम दिस प्लेन। ये जो अभी अभी प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की है x - 2y + z + 5 इक्वल टू 0, इसका इससे ये पॉइंट d का डिस्टेंस। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हम बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फाइंड आउट करते थे। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे।
और उसकी ऊपर मॉड वैल्यू लेंगे, -3x की जगह -2y, -2 इंटू वाई की वैल्यू -2 तो +4 हो गया। फिर प्लस z है हमारे पास, x -2y प्लस z की वैल्यू है 1 +5, ये सारा आ गया ओवर इसके जो कोफिशेंट्स हैं, x का कोफिशेंट 1 है उसका स्केयर, प्लस y का कोफिशेंट -2 है उसका स्केयर, प्लस z का कोफिशेंट 1 है उसका स्केयर। ठीक है, क्या बताई थी? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से अगर किसी पॉइंट px1 y1 z1 का डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला था d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉड ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर अंडर रूट। उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारा जो डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम प्लेन बेस ए बी सी निकला है वो है 7/√6। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ प्लेन बेस दैट इज डेल एंड मल्टीप्लाई बाय डी। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टॉप पॉइंट डी फ्रॉम द प्लेन बेस। अब ये एरिया भी पहले पार्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं और दूसरे पार्ट में हम डी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ टॉप पॉइंट डी फ्रॉम प्लेन बेस। तो इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। ठीक है, ये वो फार्मूला है जो मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमारा पार्ट था इक्वेशंस ऑफ लाइन ए सी एंड बी डी। ए ये पॉइंट है, सी ये है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होती है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो उसी को हमने यूज़ किया, इसको x1 y1 z1 समझ लें, इसको x2 y2 z2 समझ लें। तो x -3 ओवर -2 -3 -5 आएगा। इसी तरह y -2 ओवर 3 -2 नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ -5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास z +4 सॉरी हाँ जी, z+4 हमारे पास आ गया, ये z माइनस z1 क्या आया, z+4 ओवर 3 + 4। ठीक है, ये +7। अब सारे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये -5 था, ये +1 था, ये +7 था, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आ गया, ये -1 ये -7। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। ये याद रखें, इस लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट XYZ है। ठीक, अगर इसको इक्वल टू R हम लिख लें तो XYZ की वैल्यू निकाली जा सकती है, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है लाइन के ऊपर। आपको पता है लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, जो कि ये है 3 2 -4 इज़ अ फिक्स पॉइंट। 5 -1 -7 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का तमाम डाटा जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन अगर हमने फाइंड आउट करना हो, इसको इक्वल टू आर लिखें, x इक्वल टू 5r + 3, y इक्वल टू -r + 2 एंड z इक्वल टू -7r - 4। ये वेरिएबल पॉइंट है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ये नेक्स्ट हमारे काम आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी जो है वो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी ये है हमारी, और इसमें हमारे पास फिक्स पॉइंट जो है -1 1 एंड -2 है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन आर 2 3 -3। और अगर हम इसको इक्वल टू आर रखें तो वेरिएबल पॉइंट इसका बनता है x इक्वल टू 2r - 1, y इक्वल टू 3r + 1, z इक्वल टू -3r - 2। ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है इस लाइन का, जो नेक्स्ट पार्ट में हम यूज़ करेंगे। समझ आ गई? अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ए सी। कौन से पॉइंट का? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी एंड डी फ्रॉम द लाइन ए सी। ठीक है, बी क्या है हमारे पास, -1 1 -2।
इस पॉइंट का डिस्टेंस -1 1 -2 फ्रॉम द लाइन AC। ये नीचे वो लाइन है। अब जो लाइन AC है उसके ऊपर हमारा एक तो फिक्स पॉइंट है 3 2 -4। ये आप देख सकती हैं पॉइंट A क्या है 3 2 -4 फिक्स पॉइंट, और Q जो है ये एक वेरिएबल पॉइंट है, इसके ऊपर जिसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, R के इक्वल पुट करके, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। इस तरह आपकी राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B, ये B पॉइंट है, फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन AC है, इस लाइन के ऊपर ये फिक्स पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो अब यहाँ हमने कैलकुलेट क्या करना है, BQ मॉड हमने कैलकुलेट करना है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के। एक मेथड ये है जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, और दूसरा हमने जो डेरिवेशन की थी उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकती हैं। ठीक है, उससे भी आप कर सकती हैं। फोर्थ ईयर यहाँ हमने एक्चुअली करना क्या है, हमारा ये जो BQ डिस्टेंस है या ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ऑन द लाइन AC। और आपको पता है कि इस तरह की जो रिलेशन होती है इसमें हम क्या करते हैं कि इस लाइन की डायरेक्शन रेशोस और BQ की डायरेक्शन रेशोस, ठीक, इनके प्रोडक्ट का सम 0 होगा। किस किस की, डायरेक्शन रेशोस ऑफ BQ एंड डायरेक्शन रेशोस ऑफ AC की डायरेक्शन रेशोस हम मालूम कर चुके हैं कि हमारे पास डायरेक्शन रेशोस ऑफ AC आर 5 -1 -7। अब डायरेक्शन रेशोस ऑफ BQ निकालेंगे और दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 लिखेंगे, जहाँ से हमें R की वैल्यू मिलेगी। R की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें X Y Z यानी Q के फिक्स कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। B के कोऑर्डिनेट हमें पहले ही मालूम है -1 1 -2। Q के जब हमें R की वैल्यू मिल जाएगी तब मिल जाएंगे, तो हम BQ मॉड कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका तरीका समझाया कि हम किस वे में चलेंगे। हाँ जी, यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ BQ निकाल ली गई हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ BQ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q जो हैं उसमें से B के कोऑर्डिनेट माइनस कर लें या B में से Q के कोऑर्डिनेट माइनस कर लें, तो हमारे पास ये डायरेक्शन रेशोज़ आ जाती हैं इन टर्म ऑफ R। और चूँकि ये AC पे परपेंडिकुलर है, AC की डायरेक्शन रेशोज़ थी 5 -1 एंड 7, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 रखा। उसके बाद इसको सॉल्व किया, R की वैल्यू मिल गई। R की वैल्यू दोबारा Q के कोऑर्डिनेट्स में पुट की, उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप इनको ज़रूरी नहीं है कि आपने ये जो फाइंड आउट करना है, हाँ जी, Q कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमें ये BQ के ये हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप R की वैल्यू पुट कर देंगी, R इज़ -33/75, 4 + 5R, ये हैं डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ BQ। तो यहाँ पे आपके पास जो है R की वैल्यू पुट करें आप, इस तरह हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और Q के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद हम जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए BQ मॉड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल इसी मेथड पे हम डिस्टेंस ऑफ D जो है फ्रॉम द लाइन AC कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट B लिया था, वहाँ पे हम D ले लेंगे और उसी वे में उसको हल करेंगे, तो हमारे पास जो है इसका मुकम्मल जो है सॉल्यूशन आ जाएगा।